हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं मेरे इस चैनल पे यूजीसी नेट के फ्री ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए क्लासेस उपलब्ध है। आज हम यूजीसी नेट की पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 9 जो है यूनिट 9 से SWOT स्वॉट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, स्वॉट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वॉट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फॉर्मूलाज है जिसके द्वारा पहले के टाइम्स में मैनेजमेंट के लिए ये फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। बाद में हमारी एजुकेशन की सेक्टर में जो स्वॉट एनालिसिस स्वॉट का यूज शुरू हो गया है। हमारी यूजीसी नेट की एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो स्वॉट एनालिसिस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है ताकि सामने जाके आप सब एक अच्छा रिसर्चर बन के प्रोफेसर बन के आप देश की इंस्टीट्यूट की बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सके। इसलिए स्वॉट एनालिसिस जो है इससे हमारी यूजीसी की नेट के सिलेबस में रखा गया है। और एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट से फ्रेंड्स, स्वॉट एनालिसिस आम आदमी को भी जानना चाहिए, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस ऐसे एक एनालिसिस प्रक्रिया है जिनके द्वारा हर व्यक्ति अपने जीवन की सबसे ज़्यादा विकास कैसे होना है, सबसे ज़्यादा विकास कैसे साधन करना है, इससे स्वॉट एनालिसिस से सीख सकता है। इसीलिए स्वॉट एनालिसिस हमारे यूजीसी की नेट के सिलेबस में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैं बहुत ही कोशिश करूँगा आप सभी को स्वॉट एनालिसिस के बारे में सब कुछ जानकारी कम से कम समय में दे सको। फ्रेंड्स, एक बात है, आप सभी की बहुत ही कॉपरेशन का जरूरत है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। इससे जाके सामने आपके लिए स्वॉट के जो टॉपिक है इसे एग्जाम के पहले पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। उसके साथ साथ मैं और एक बात आपके फायदा के लिए किया है, जो स्वॉट एनालिसिस के जो PDF नोट्स है इस क्लास के वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्वॉट क्या है। स्वॉट के बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो पहले जो बात है, स्वॉट कहाँ से आया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ड क्या है फ्रेंड्स? स्वॉट, SWOT, एनालिसिस। ये एक मैनेजमेंट का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। स्वॉट जो है ये पहला इसे यूज किया है अल्बर्ट एस हम्फ्री ने। अल्बर्ट एस हम्फ्री 1926 से लेके 2005 तक अल्बर्ट हम्फ्री जीवित थे। इन्होंने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया था। वहाँ जाके स्वॉट फॉर्मूला को उन्होंने तैयारी की है। मैनेजमेंट को इससे बहुत ही फायदा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब तक हम क्या
समझा? SWOT एक मैनेजमेंट की फॉर्मूला है। ये अल्बर्ट एस हम्फ्राई ने 1926 से 2005 तक उन्होंने जीवित रहा है। उस टाइम में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके इस रिसर्च को किया है। एक मैनेजमेंट की एक स्पेशल एनालिटिक फॉर्मूला उन्होंने पहले निकाला है। तो फ्रेंड्स, ये स्टैनफोर्ड एस हम्फ्राई के बारे में हम समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं SWOT क्या है। SWOT इसकी फुल फॉर्म क्या है। हर लेटर की अंदर एक स्पेशल बात छुपा है, एक स्पेशल वर्ड छुपा रहा है। हम डिस्कस करते हैं S यानी स्ट्रेंथ। दूसरी जो है W वीकनेस। नंबर 3 में जो है O अपॉर्चुनिटीज। T जो है ये थ्रेट। ये चार बात मिला के, चार वर्ड्स को मिला के SWOT बनाया गया है। और एक बार फ्रेंड्स मेरी कहो, S स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटीज, T थ्रेट। तो अब तक हम ये समझा स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अल्बर्ट एस हम्फ्राई ने SWOT फॉर्मूला निकाला है। उनकी ये SWOT फॉर्मूला जो है, यहाँ से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को समझने की कोशिश करेंगे। इन चारों चीजों को एनालाइज के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल हाल क्या है, उससे और भी बेहतर कैसे बनाना है, ये हम समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी डिस्कस करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप सबको याद रखना है, SWOT ये दोनों हैं ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल अफेयर्स, ये एक्सटर्नल अर्थात S से क्या होता है स्ट्रेंथ, W से वीकनेस। स्ट्रेंथ के साथ जो वीकनेस है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चीजों पर ध्यान देता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल बातों को समझने के लिए S एंड W को एनालाइज करना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करना चाहिए। ये किसके कारण दर्शाता है? ये इंटरनल अफेयर्स को दिखाता है। इंटरनल अफेयर्स कैसे है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो O एंड T, O से क्या होता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है? सुविधाएं है। T थ्रेट, खतरा, क्या खतरा हो सकता है। तो O एंड T जो है ये एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये चीज याद रखना होगा, क्या इंटरनल जो अफेयर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशली हमारे एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी इंटरनल अफेयर्स जो है, इंटरनल किसी भी कारण जो है, किसी भी पॉइंट जो है, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। और
बाहर की जो चीजें है, बाहर की जो चीजें हमारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर जो दबाव, जो हेल्प करते हैं, वो क्या है, एक्सटर्नल अफेयर से। वो हो सकता है अपॉर्चुनिटीज, नहीं तो वो क्या होगा, थ्रेट होगा। इस दोनों से किसी एक होगा। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं स्ट्रेंथ। हमारी जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकता है। यहाँ फ्रेंड्स बहुत सारे स्ट्रेंथ हो सकता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही प्रकार स्ट्रेंथ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स कॉमन सा दो चार स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल हुआ है, एनरोलमेंट। सफिशिएंट एनरोलमेंट, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सफिशिएंट एनरोलमेंट हुआ है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। दूसरी जो चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, ऑफिस रूम, क्लासरूम, ब्लैकबोर्ड्स, ये सब बहुत ही अच्छा है, किसी की कमियां नहीं है। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर साइड से वह ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रेंथिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। नंबर थर्ड में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोऑपरेटिव जो फीलिंग है ये बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हम समझेंगे ये उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ है। नंबर 4 में हो सकता है स्पोर्ट्स। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पोर्ट्स के जो साइड से प्लेग्राउंड है, स्पोर्ट्स मटेरियल से, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की उपस्थिति जो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। सो ये स्पोर्ट्स जो है ये इस स्कूल के लिए क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। देखिए फ्रेंड्स स्पोर्ट्स की जरूरत बहुत ही ज़्यादा है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि स्पोर्ट्स के द्वारा लर्नर्स की साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे लर्नर्स की जो डेवलपमेंट है ये 3 डोमेन में होता है। क्या है उस डोमेन, पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, नंबर 3 क्या है, साइकोमोटर डोमेन। यहाँ स्पोर्ट्स के द्वारा लर्नर्स की साइकोमोटर डोमेन की भरपूर विकास साधित होता है। तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम बात करेंगे क्या, वीकनेस के बारे में। वीकनेस जो है ये क्या है, खामियां है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ खामियां है इसे हम वीकनेस कहेंगे। मान लीजिए शॉर्टेज ऑफ स्टाफ,
किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमियां हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, शॉर्टेज कह सकते हैं, वीकनेस कह सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर 2 में हम क्या कह सकते हैं, पहले एनरोलमेंट सफिशिएंट था, अब अगर ऐसा हो एनरोलमेंट लिस्ट एनरोलमेंट अगर बहुत ही कम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है। नंबर 3 में हम कह सकते हैं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, सफिशिएंट नहीं है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है। स्टूडेंट्स रिजल्ट, मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिजल्ट है ये जितना होना चाहिए यानी अप टू मार्क नहीं है, सो ये क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकता है, ये वीकनेस है। तो फ्रेंड्स अब हम वीकनेस के बारे में बात किए हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल बात कहते हैं। आप बात करते हैं फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की। पहले हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज यानी सुविधाएं हैं। फ्रेंड्स एक बार मैं क्लियर कर दूं, इसमें लर्नर्स की कंफ्यूजन हो जाता है। जो हमारे इंस्टीट्यूशन में नहीं है हम बाहर से मंगवाता है, बाहर से हम हेल्प लेते हैं, वह है क्या, अपॉर्चुनिटीज हम ले सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो फील्ड या प्लेग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जो फील्ड है, मान लीजिए हमारे स्कूल की स्पोर्ट्स के ये फील्ड्स नहीं है, लेकिन हमारे जो PRI इंस्टीट्यूट है, गांव पंचायत है, उनकी एक बहुत बड़ा फील्ड है, हम उसे यूज कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे अपॉर्चुनिटीज है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, दूसरे लोगों को हम जब यूज करेंगे तो ये क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगा। दूसरी जो बात, फाइनेंशियल एड, सपोज मान लीजिएगा किसी भी कारण से हमारी स्कूल की जो रूफ से कुछ बिल्डिंग से खराब हो गया, उसे रिपेयरिंग करने के लिए हमारी जो PRI बॉडी है, पंचायत राज इंस्टीट्यूट बॉडी है, उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को कुछ मान लीजिए 1 लाख रुपीस हेल्प किया है। ये क्या है फ्रेंड्स, हमारे अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये बाहर से हम मैनेज किया है, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। नंबर 3 में हम कह सकते हैं हमारे विलेज में एक डॉक्टर है जो हमारे स्टूडेंट की गार्जियन भी है, उन्होंने अपनी इच्छा से वॉलंटियरली मंथ में एक बार 1 मंथ में उन्होंने एक बार आके हमारे स्टूडेंट को फ्री मेडिकल
चेकअप की है। सो ये हमारे क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। ये हमारे अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पार्ट नहीं है, ये हमारी अपॉर्चुनिटीज है। नंबर 4 में हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है। मान लीजिए हमारी एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, वो बाहर जाके नेशनल मीट में पार्टिसिपेट किया है। सो ये क्या है, स्पोर्ट्स में हमारा अपॉर्चुनिटीज हो गया। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप अपने खुद के लिए जब सोचोगे तो निकल के आएगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज है। आप कुछ ट्रेड की एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेड हम उन चीजों को कहते हैं जिसके कारण फ्यूचर में हमारी इंस्टीट्यूट के ऊपर क्या हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, ये थ्रेट हो सकता है। तो क्या है फ्रेंड्स, थ्रेट उन चीजों को हम कहेंगे जिसके द्वारा फ्यूचर में हमारे इंस्टीट्यूट में नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट की जो बात है मैं अभी कह देता हूं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो आपके इंस्टीट्यूट को जो थ्रेट है उन थ्रेट को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, ये चीज याद रखिएगा, मैं फिर एक बार कहता हूं, जो अच्छा मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिन्होंने अपने जो थ्रेट है उनको अपॉर्चुनिटीज में बदलता है। अपॉर्चुनिटीज क्यों, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ चीजें नहीं है, बाहर से अपने काबिलियत से उस चीजों को आपकी इंस्टीट्यूट की फायदा के लिए यूज करना। सो इसमें किसी भी काबिल मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर का परिचय मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं थ्रेट की, क्या थ्रेट हो सकता है। पहला हम पॉलिटिकल थ्रेट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पॉलिटिकल थ्रेट ये हो सकता है, हमारे जो कंट्री है ये क्या है, राष्ट्र में क्या होता है, पॉलिटिक्स के द्वारा सरकार गवर्नमेंट फॉर्म होता है। किसी भी टाइम पे सरकार की अदल बदल हो सकता है। सो मान लीजिए आपके स्कूल में जो स्कूल डेवलपमेंट कमिटी होता है, स्कूल डेवलपमेंट कमिटी या स्कूल मैनेजमेंट कमिटी SMC चेंज हो सकता है। होने से क्या होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी है उनमें किसी टाइम में ये हो सकता है अपनी जो विचारधाराएं हैं वो उनकी एक्टिविटी के द्वारा प्रभावित हो सकता है। उन्होंने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने तरीके से सोचना या मूव कराने की बात कर सकता है, जो हमारी इंस्टीट्यूशन के लिए कभी कभी थ्रेट भी हो सकता है। नंबर 2 क्या है, मान लीजिए हमारे स्कूल की रिजल्ट डिग्रेड हो रहा है, दिन ब दिन हमारे इंस्टीट्यूट की रिजल्ट खराब हो रहा है। इसके द्वारा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हमारी जो गुड नेम है, गुडविल है, वो खराब हो सकता है। इसके द्वारा क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकता है। कैसे,
कोई ऐसा ना हो सामने जाके हमारे इंस्टीट्यूट में लर्नर्स एडमिशन के लिए ना भी आ सकता है। ये एक क्या है, थ्रेट हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ सीनियर स्टाफ। रिटायरमेंट, अगर हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो हम किसी की रिटायरमेंट को हम नहीं रोक सकते हैं। मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा टीचर रिटायर्ड हो जाता है तो हमारे स्कूल के लिए ये थ्रेट हो सकता है। ये थ्रेट क्यों है फ्रेंड्स? जो ये बाहर से कंट्रोल होता है, ये हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे हेडमास्टर, हमारे प्रिंसिपल इनकी रिटायरमेंट रोक नहीं सकती। सो ये थ्रेट हो गया। आप देखिए बात करते हैं चौथा नंबर 4, एक थ्रेट की बात करेंगे जो क्या हो सकता है। सपोज मान लीजिए हमारे जो स्कूल बिल्डिंग है वो किसी भी नेचुरल कॉज से ये क्या है, खराब हो गया, तो ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें? और भी हो सकता है ट्रांसफर ऑफ स्टाफ्स। हमारे इंस्टीट्यूट की किसी भी स्टाफ का ट्रांसफर कभी भी हो सकता है। अगर हमारा इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो ये ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर के द्वारा हमारे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के टीचर की कमियां आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज हम इस वीडियो के द्वारा शॉर्ट एनालिसिस कंप्लीट की है। इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छा तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है। तो शायद आप सभी को इस डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। फिर एक बार मैं क्विक रिमेंबर के साथ आज के क्लास यहाँ खत्म करूँगा। पहला जो बात है, शॉर्ट क्या है,